औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात एंटर द हेवन चैनल पर आप सबका खैर मक़दम है और मैं कौसर रिज़वी आपके सामने हाज़िर हो गया हूँ एक क्लास लेके, और इसका नाम है इल्म अरूज़। आज से इल्म अरूज़ का सिलसिला जारी व सारी होता है और आज पहली क्लास है। कुछ बातें आपके सामने पेश करना है इल्म अरूज़ के लिहाज से, इल्म अरूज़ की मुनासिबत से, इल्म अरूज़ के उन्वान से। इल्म अरूज़ क्या है, इल्म अरूज़ को इल्म अरूज़ क्यों कहते हैं, इल्म अरूज़ की ज़रूरत क्यों है, इल्म अरूज़ क्या है, तारीफ़ क्या है, और चंद बातें आपके सामने पेश करना है कि इल्म अरूज़ क्यों सीखना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये आती है इल्म अरूज़ की तारीफ़ क्या है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इल्म अरूज़। इल्म अरूज़ को इल्म अरूज़ कहते क्यों हैं। अब बात ये आती है इल्म अरूज़ को इल्म अरूज़ कहते क्यों हैं। बहुत सी तारीफ़ें मिलेंगी, लेकिन मैं आपको एक नई बात बताता हूँ जो बहुत मुख्तसर किताबों में इसका जिक्र हुआ है। ये तारीफ़ मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। इल्म अरूज़ को इल्म अरूज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके औज़ान पे शेर को अर्ज़ किया जाता है। अब बात ये है कि ये औज़ान क्या होता है सब बताएंगे, लेकिन आज से शुरुआत होती है तो कुछ बातें जो बिल्कुल बेसिक हैं वो बताना है आपको। पहली बात तो ये है कि ये है क्या, ये किस चीज़ के लिए है, इसकी ज़रूरत क्यों है। इसकी ज़रूरत देखिए, ये शायरी से ताल्लुक़ रखता है। ये इल्म अरूज़ जो है शायरी के लिए होता है। आपने कोई शेर गलत पढ़ दिया, नामौजू पढ़ दिया, आउट ऑफ मीटर पढ़ दिया, तो ये बताएगा उर्दू के लिहाज से कि ये आउट ऑफ मीटर क्यों है, किस वजह से है और इसको क्यों नहीं होना चाहिए था। ये आपको इल्म अरूज़ बता देगा। इसके औज़ान पे आपके एक एक जो मिसरा है, एक लाइन जो है, वो इल्म अरूज़ के हिसाब से मालूम चल जाएगी। ये शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है इल्म अरूज़ की। देखिए, इल्म अरूज़ की शुरुआत होती है साकिन व मुतहरिक से, मुतहरिक साकिन से। आप कहिएगा इतने गाढ़े गाढ़े अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है मुतहरिक और साकिन क्या होता है। तो मैं कहूँगा आपको, मैं आसान समझा देता हूँ, आसान अल्फाज भी समझा रहा हूँ। देखिए, इंग्लिश का सहारा लेते हैं और अदर्स ज़बानों का सहारा लेंगे, समझाएंगे आपको। देखिए, बात यह है कि मुतहरिक का मतलब होता है स्ट्रेस्ड है, और साकिन का मतलब होता है अनस्ट्रेस्ड। आप कहेंगे और आसानी समझाइए, हम कहेंगे और आसानी समझा रहे हैं। आपने कहा इसका नाम अर्जुन है, इसका नाम अर्जुन है। अब पहला जो लफ्ज़ है यानी वर्ड है वो है इस, तो इसमें जो अलिफ और सीन से बनता है, अलिफ सीन से इस बनता है, और जो इसको कहते हैं उर्दू में, देखिए तो हम समझाएंगे अपने अल्फाज जो इस्तेमाल करेंगे, उर्दू के लफ्ज़ होंगे तो अलिफ और सीन से होता है, क्योंकि ये इल्म अरूज़ जो है उर्दू के लिए है, उर्दू पोइट्री के लिए। इंग्लिश पोइट्री के लिए नहीं है, वो प्रोसडी वगैरह है, वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये उर्दू के लिए होता है इल्म अरूज़। ये जो कानून है, ये जो एक तरह का इल्म है, ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज होती है उर्दू पोएम और उर्दू पोइट्री के लिए होती है। तो उर्दू के मैं अल्फाज बयान करूंगा और बहुत ही आसान सामने की बातें होंगी। मसलन इस है तो अलिफ क्या है, स्ट्रेस्ड है, और सीन जो है अनस्ट्रेस्ड है। तो इस अलिफ को क्या कहेंगे, मुतहरिक कहेंगे, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, ज़बर है। ज़बर होगा, ये ज़बर होगा या ज़ेर होगा या पेश होगा। आप कहेंगे ज़बर होगा तो क्या होगा, मसलन ज़बर होगा तो अस होगा, पेश होगा तो उस होगा, और ज़ेर होगा तो इस होगा। हैं, तीन चीज़ें होंगी, या ज़बर होगा या ज़ेर होगा या पेश होगा अलिफ के ऊपर। और जो उसके बाद जो है सीन, वो साकिन है। उस साकिन को अनस्ट्रेस्ड कहेंगे, वो रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, बिल्कुल उससे मतलब कुछ नहीं है, वो ठहरा हुआ है। अब उसको अनस्ट्रेस्ड कह देंगे, वो ठहरा हुआ है, कोई मतलब नहीं है। तो पहला जो हो गया अलिफ हो गया, अलिफ को कहेंगे मुतहरिक, मुतहरिक माने स्ट्रेस्ड। और जो उसके बाद है वो क्या है, साकिन है, यानी अनस्ट्रेस्ड है। तो अस इस उस कुछ भी हो, पहला हर्फ जो है या ज़बर आए या ज़ेर आए या पेश आए। ज़बर आएगा तो अस हो जाएगा, ज़ेर आएगा इस हो जाएगा, पेश आएगा उस हो जाएगा। आपको अगर और समझना है तो, अगर आपको और समझना होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में मैसेज एक नंबर पड़ा होगा, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मैं अपना लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर डाल दूंगा, वो नंबर होगा व्हाट्सएप का, आप उस मैसेज कीजिएगा और अगर कोई बात न समझ में आए पूछ लीजिएगा, और उसके नोट्स चाहिए मैं बता दूंगा आपको।
है, नोट्स आपको मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। बात यह है कि मुतहर्रिक साकिन आपके समझ में आ गया है, आपके समझ में आ गया है। अब बात आती है 3 चीजों की, बस मैंने बात तमाम कर दी, बिल्कुल खत्म, आज का पूरा खत्म हो गया, आज के चैप्टर खत्म, क्लोज, किताब बंद है। आज है उसूल सैगाना बताना है, फिर उसके बाद जो बात होगी बाद में होगी, आज वक्त नहीं है, आपको बाद में बयान करेंगे किसी दिन। उसूल सैगाना बयान करना है। 3 उसूल होते हैं, 3 कानून होते हैं, यानी कानून, कानून है, कानून। कानून क्या होते हैं आपको मालूम है। कानून हर तरह के होते हैं, मसलन किसी को कत्ल करोगे तो फांसी मिलेगी, चोरी करोगे सजा मिलेगी। तो कानून जो होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन ये जो है पोएट्री के कानून है। पोएट्री के जो कानून होते हैं वो आपको बयान करना है। वो सब जो होती नहीं है गिराहें, ये क्या कहते हैं, इस तरह की सजा, उस तरह की सजा, 302, 307, 304 बयान नहीं करना है। यहाँ पे जो बात चल रही है पोएट्री की बात चल रही है, शायरी की बात चल रही है, शायरी के उसूल और शायरी के जो फन है, शायरी का फन जो है उस पर बात हो रही है। 3 चीजें होती हैं उसूल सैगाना, उनके तीनों के नाम होते हैं। जाहिर सी बात है नाम होंगे, नाम नहीं होंगे पहचानेंगे कैसे? पहचानेंगे नहीं तो आपको मालूम कैसे चलेगा? पहला होता है सबब, दूसरा होता है वतद, तीसरा फासला। सबब की 2 किस्में हैं, सबब खफीफ, सबब सकील। सबब खफीफ क्या होता है? पहला मुतहरिक होता है, दूसरा साकिन। मुतहरिक आपको मालूम है क्या होता है? जबर हो, जेर हो, पेश हो, मुतहरिक कहेंगे। मसलन इस आदमी ने उसको मारा, पूरा जो सेंटेंस है उस पर बात नहीं करना है, पूरे सेंटेंस पे बात नहीं करना है, सिर्फ पहला जो वर्ड है उस पर बात करना है। इस आदमी ने उसको मारा, इसमें पहला जो अलिफ है वो है मुतहरिक, क्योंकि उसके नीचे जेर है। दूसरा साकिन है, पहला मुतहरिक दूसरा साकिन हो, कह दिया सबब खफीफ है, सबब खफीफ है। तो पहला मुतहरिक दूसरा साकिन को क्या कहेंगे? सबब खफीफ कहेंगे। जब दोनों मुतहरिक हो जाए सबब सकील कहेंगे। सबब की 2 किस्में हैं, सबब खफीफ, सबब सकील। सबब खफीफ किसे कहेंगे? एक मुतहरिक दूसरा साकिन। सबब सकील किसे कहेंगे? दोनों मुतहरिक। आप कहेंगे वो कैसे? एग्जाम्पल मैं देता हूं, तरकीब, दोनों को मिला देंगे जब वर्ड, उसे कहते हैं मिलाने को वर्ड्स कहते हैं। जैसे कि हार्ट ऑफ गार्डन, हार्ट ऑफ गार्डन, ऑफ ने दोनों को मिला दिया, ऑफ ने दोनों को मिला दिया। वैसे एक वर्ड मैं अपनी उर्दू में बताता हूं, हार्ट ऑफ गार्डन यानी कि चमन का दिल, चमन के दिल को और जोड़ दें तो हो जाएगा दिले चमन, दिले चमन। उसमें ऑफ का सरा लिया था इंग्लिश में, और यहां लगा देंगे जेर, हैं, दिल के नीचे, लाम के नीचे लगा देंगे जेर, दिले चमन। अब ये जो दिले चमन को दूर रखिए, चमन को दूर रखिए। दिले जो है, दिले में दाल मुतहरिक, लाम मुतहरिक है। जब दोनों मुतहरिक है ना तो दोनों को कहेंगे सबब सकील, सबब सकील कहेंगे, यानी दोनों मुतहरिक हैं तो इनको कहेंगे सबब सकील। दोनों हर्फ मुतहरिक, यानी सबब खफीफ एक मुतहरिक दूसरा साकिन, सबब सकील दोनों मुतहरिक। फिर आता है वतद, वतद भी 2 हैं। अरे सबब 2 नहीं है, वतद भी 2 हैं, वतद भी 2 हैं। वतद पहला होता है वतद मजमू, दूसरा होता है वतद मफरूक। वतद मजमू जो होता है 2 मुतहरिक तीसरा साकिन। मसलन चमन, चमन अभी जिक्र हो रहा है, चमन गार्डन ही गार्डन, आज की बात सिर्फ गार्डन पे होगी, यानी कि चमन 2 मुतहरिक तीसरा साकिन चमन होगा। चे मुतहरिक मीम मुतहरिक नून साकिन हो गया चमन। अब 2 है स्ट्रेस्ड, तीसरा है अनस्ट्रेस्ड। इंग्लिश भी बता दूंगा, इंग्लिश भी आती है। तो 2 मुतहरिक तीसरा साकिन, तो 2 मुतहरिक तीसरा साकिन क्या हो गया? वितद मजमू हो गया है। अब वितद मजमू के बाद मालूम क्या आता है? वितद मफरूक, एक मुतहरिक दूसरा साकिन तीसरा फिर मुतहरिक। मुतहरिक साकिन होगा भैया, नहीं समझ में आएगा मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, बता देंगे, सब बता देंगे। तो पहला मुतहरिक दूसरा साकिन फिर मुतहरिक। मसलन कल्बे चमन, चमन नहीं भागेगा, चमन रहेगा। गार्डन गार्डन होगा, गार्डन को हटाइए, चमन को दूर रखिए। कल्बे काफ मुतहरिक, लाम साकिन फिर बे मुतहरिक, एक मुतहरिक दूसरा साकिन फिर मुतहरिक, कल्बे। इसको मालूम है क्या कहेंगे? आप बताइए क्या कहेंगे? वितद मफरूक कहेंगे। और क्या कहेंगे? तीसरा होता है फासला, फासला 2 तरह का होता है।
फासले सुगरा, फासले कुबरा। सुगरा कुबरा भूल जाइए, वर्ड का मतलब ना समझिए, डेफिनेशन समझिए। सुगरा माने छोटा, कुबरा माने बड़ा, ये सब भूल जाइए, सिर्फ डेफिनेशन समझिए। आप अरूस की बात कर रहे हैं। फासले सुगरा कहते हैं जिसमें 3 मुतहरिक चौथा साकिन हो। आप कहेंगे वो कैसे, जरा एग्जाम्पल दिए। एग्जाम्पल के अलावा बात समझ में थोड़ी नहीं आएगी, तो हम कहेंगे एग्जाम्पल देंगे, आपको समझा देंगे, बात पूरी बात समझाएंगे। अजामत, आयन जो मीम ते, आजामत। आप कहेंगे अजमत होता है, हम कहेंगे अजमत आप लोगों ने कर दिया है, होता अजमत था। अजमत होता था, बोल बोल के अजमत कर दिया है। अजमत होता था, अजमत कर दिया है। आयन मुतहरिक, जो मुतहरिक, मीम मुतहरिक, ते साकिन, 3 मुतहरिक चौथा साकिन, हो गया क्या, फासले सुगरा। आप कहेंगे और मिसाल दिए, बात बाउंस कर गई। हम कहेंगे एक मिसाल और ले लीजिए। दूसरी मिसाल है बरकत। आप कहेंगे बरकत होता था, हम कहेंगे बरकत होता था। बरकत आप लोगों ने कर दिया है बोल बोल के, बरकत होता था बोल बोल के कर दिया। बरकत, बे मुतहरिक, रे मुतहरिक, का मुतहरिक, ते साकिन, 3 मुतहरिक चौथा साकिन, क्या होगा, फासले सुगरा। अब फासले कुबरा आता है, क्या होगा इसमें, आप बताइए। 4 मुतहरिक हो जाएंगे, 5वां साकिन हो जाएगा, और क्या होगा, 4 मुतहरिक हो जाएंगे, 5वां साकिन हो जाएगा। आप कहिएगा जरा एग्जाम्पल दीजिए, फिर गार्डन गार्डन करेंगे। दिले चमन, दिले चमन, आप कहेंगे वो कैसे, हम कहेंगे दाल मुतहरिक, लाम मुतहरिक, दिले हो गया, चे मुतहरिक, मीम मुतहरिक, 4 हो गए, 4 मुतहरिक हो गए, नून साकिन, 4 मुतहरिक 5वां साकिन हो गया फासले कुबरा, और बात हो गई तमाम। बहुत शुक्रिया पूरी वीडियो समझने के लिए, सुनने के लिए। समझ में नहीं आई होगी, नहीं समझ में आई होगी, व्हाट्सएप पे समझाने की जिम्मेदारी मेरी। एक बात पूछिए, बार बार पूछिए, ये डायलॉग बहुत पुराना हो चुका है, एक बार से बताएंगे और उसके बाद नहीं बताएंगे, हैं। बात हो गई तमाम, खत्म। खुदा हाफिज, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।